दोस्तों, एक बहुत अच्छी खबर आई है और ये एक रिपोर्ट के थ्रू आई है जो मैं आपको साथ साझा करना चाहता हूँ। वो ये है कि जो सोना है, जो गोल्ड है, इसके प्राइसेस 2026 में 4.5 लाख से 5 लाख के करीब होने जा रहा है। और ये पिछले एक हफ्ते की रिपोर्ट है और इसको मुझे लगा आपको बताना चाहिए क्योंकि ये एक बहुत ही शॉकिंग मेरे लिए रिपोर्ट था जो मैंने स्टडी किया। और मुझे लगा कि आपकी भी फीडबैक लेनी चाहिए, आपके बारे में इसके बारे में बात करना चाहिए, इसके बारे में सबको बताना चाहिए। और इसीलिए ये वीडियो है, आप जरूर अंत तक देखिएगा। और आपने अभी तक लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, अरे करिए ना। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ये वीडियो सिर्फ उन लोगों के लिए है जिनको ये रिपोर्ट के बारे में जानने की मतलब जिज्ञासा है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि अगले 2026 तक आपके जो गोल्ड के प्राइसेस हैं वो डबल से भी ज्यादा हो जाएंगे। राइट, इसीलिए ये वीडियो है, इसको जरूर जरूर मिस नहीं करिएगा। जेपी मॉर्गन करके कंपनी है जो आप सब जानते हैं और इसका इसकी इसकी जो रिपोर्ट्स है उसको काफी सीरियसली लिया जाता है। जेपी मॉर्गन में जेपी मॉर्गन के हिसाब से जो गोल्ड है वो करीब 5,055 यूएस डॉलर पर आउंस 2026 तक होने की कगार पे। 2026 के लेट 2026 तक ये जो है 5,055 पर आउंस होने की, यूएस डॉलर पर आउंस होने की कगार पे है। राइट, अगर इसको आप इंडियन रुपीस में ट्रांसलेट करें तो ये करीब 4.4 लाख पर आउंस बनता है। राइट, सो ये ऑलमोस्ट डबल हो जाए। राइट, सो क्या आप इसके लिए तैयार हैं? क्या प्रिपेयर हैं? तो इतना इंटरेस्टिंग होने वाला है, इस वीडियो को जरूर ध्यान से देखिए। सो 5,055 जो है यूएस डॉलर्स पर आउंस होने वाला है। और इसको अगर आप आईएनआर में कन्वर्ट करें और अभी का जो रेट है जो कि 88.65 है, उसके हिसाब से 4.43 पर आउंस बनता है। राइट, सो सो गाइस, कहने का मतलब यह है कि 4.5 लाख के आसपास 2026 के आखिरी तक जो है गोल्ड के प्राइसेस पहुंचने वाले हैं। राइट, सो जेपी मॉर्गन जो कि एक बहुत ही रिनाउंड कंपनी है और इसकी रिपोर्ट्स को बहुत सीरियसली लिया जाता है, उनके हिसाब से ये फोरकास्ट इज ड्रिवन बाय लार्ज स्केल सेंट्रल बैंक बाइंग। इनकी जो फोरकास्ट इन्होंने किया है वो उनके हिसाब से जो है लार्ज स्केल सेंट्रल बाइंग होने वाली है, जिसके वजह से ये भाव जो है इतना बढ़ सकता है। और इनका इनका कहना यह है कि 2026 में हर क्वार्टर में, राइट, 566 टन, 566 टन जो है पर क्वार्टर जो है सेंट्रल बैंक जो है गोल्ड खरीद सकता है। राइट, और ये भी एक्सपेक्टेशन है कि फेड के जो है रेट कट साइकिल होगी और पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन जो है डॉलर से हट के गोल्ड की तरफ जाने लगेगा। राइट, सो ये इनका जो है रिपोर्ट है। थोड़ा सा उसका स्निपेट जो है मैंने आपको स्क्रीन पे दिखाने की कोशिश भी की है। सो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अब अगर आप इंडियन कंटेक्स्ट में बात करें तो हमारे लिए क्या है, ठीक है, और ये जो 4.5 लाख पर आउंस का हमारे लिए मतलब क्या है, इंडियंस के लिए मतलब क्या है, इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ। तो आज के कन्वर्जन के हिसाब से जो है, अगर 88.65 का कन्वर्जन रेट रखें तो जो 5,055 है, इसको जब आप कन्वर्ट करेंगे तो ये करीब 443,250 पर आउंस बनता है, जो कि करीब 4.4 लाख से रफली आप एज्यूम कर सकते हैं। सो दैट इज इंपॉर्टेंट। राइट, सो अभी अभी जो गोल्ड का भाव है आप सब जानते हैं कि वो अभी तो एक लाख 1,28,000 के आसपास है, 1,26,000 के आसपास है, मतलब 1.25 लाख के आसपास चल रहा है। और ये जो है 4.4 लाख के करीब पहुंचने वाला है एज पर जेपी मॉर्गन रिपोर्ट्स। और जेपी मॉर्गन की रिपोर्ट्स जो है थोड़ा ज्यादा सीरियसली ली जाती हैं, इसीलिए मैं शेयर कर रहा हूँ। कोई ऐसा ऐसा होता तो शायद मैं नहीं शेयर करता। राइट, जरूरी है। सो रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए क्यों क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि अगर आप फिजिकल गोल्ड को अगर होल्ड करते हैं तो आपकी एसेट वैल्यू जो है बढ़ सकती है, काफी सिग्निफिकेंटली बढ़ सकती है। दूसरी बात यह है कि अगर आप रेगुलेटेड व्हीकल्स के थ्रू अगर गोल्ड खरीदते हैं, जैसे उसका मतलब यह है कि गोल्ड ईटीएफ खरीदते हैं या सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स खरीदते हैं, तो आपको अपसाइड देखने को अच्छा मिल सकता है। राइट, और ये एक सेफर स्ट्रक्चर है। और गोल्ड ईटीएफ में मैंने ऑलरेडी अभी जो है पिछले हफ्ते एक वीडियो डाला है। अगर आपने नहीं देखा उसको प्लीज जरूर देखिए, क्योंकि मैंने उसमें डिजिटल गोल्ड और गोल्ड ईटीएफ की बात की। राइट, और
भाई गोल्ड तो वैसे भी इंडियंस को रखना पसंद है, तो गोल्ड किसी भी फॉर्म में हो तो रखना जरूरी है। हाँ, गोल्ड जो है, गोल्ड में करेक्शन भी हो सकती है ना? ये और काफी सारी चेंजेस भी हो सकती हैं, बट ये इन चीजों को ध्यान में रखना ज्यादा जरूरी है। तो इसमें क्या करना चाहिए इंडियंस को? इंडियन को स्मार्टली इन्वेस्ट करना चाहिए, अगर अगर वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं, राइट? सो जो डिजिटल गोल्ड का हाइप था, उसके बारे में मैंने काफी ज्यादा क्लैरिटी दी आपको क्या कहते हैं, पुरानी वीडियो में। तो मेरे हिसाब से तो दो चार जो वेज हैं आपको इसमें ध्यान रखने का। तो गोल्ड ईटीएफ खरीदना जो है सेबी रेगुलेटेड है, और ये बैक्ड बाय एक्चुअल गोल्ड होता है, तो ये सेफ बेट लगता है। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स जो है, एसजीबीज बोलते हैं, ये भी क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से बैक्ड है, तो ये भी सेफ होते हैं। तो और एक डाइवर्सिफाइड एलोकेशन भी होना चाहिए, जो जनरली लोग कहते हैं, तो उस हिसाब से भी ये इंपॉर्टेंट है। सो आपको बस जो ध्यान रखने वाली बात है वो टैक्स और कॉस्ट अवेयरनेस का ध्यान रखना पड़ता है, जिसमें चार्जेस चेक करने पड़ते हैं, रिडम्पशन रूल्स चेक करने पड़ते हैं, इम्पोर्ट ड्यूटीज चेक करनी पड़ती है। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखने की जरूरत है, राइट? सो कहने का मतलब ये है कि इसमें रिस्क क्या हो सकता है, जो भी मैंने शेयर किया इसमें रिस्क क्या हो सकता है। देखिए, फोरकास्ट जितने भी होते हैं कोई गारंटी तो नहीं होते, बट हाँ एक गाइडलाइन जरूर होते हैं, राइट? और ये कुछ एजम्पशंस पे बेस्ड होते हैं कि अगर सेंट्रल बैंक ने इतना खरीदा, इसलिए ये हो गया, या फेड से रेट कट्स हो गए, तो ऐसा होने की उम्मीद है। सो इस चीज को ध्यान में रखते हुए आपको एक सेफ जो है गेम खेलना होता है। और आई एम श्योर आप अपने वेल्थ मैनेजर से या अपने जो भी आपके कंसल्टेंट हैं उनसे कंसल्ट करके जरूर इस पे कुछ ना कुछ सोच सकते हैं, कर सकते हैं। सो गाइस, मुझे लगा कि ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, और ये हम सबको जानना जरूरी है। और क्योंकि देयर इज अ मैसिव डिफरेंस बिटवीन टुडेस प्राइस एंड व्हाट इज बीइंग फोरकास्टेड फॉर द नेक्स्ट ईयर, by end of the next year. So I thought I should share this with everyone, और इसीलिए मैंने किया है। आपको जरूर कंटेंट अच्छा लगा होगा, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, अपना फीडबैक देना ना भूलें। नमस्कार।